हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैड गाय आरिफ का। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके कमेंट्स जो आते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है। मैं उनका नाम यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ स्क्रीन में, आप देख लीजिए। उन्होंने कमेंट किया है कि भाई मैं 3rd ईयर का इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ आप मुझे बता दो कि किस तरह से अपने प्लेसमेंट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया जाए। तो आज हम इसी के ऊपर में बात करेंगे। तो बेसिक जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक किया जाए। अब आप सोचोगे कि मैं इसके ऊपर में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं क्या इंटरव्यू के लिए बहुत ही बड़ा कुछ खास इंसान हूँ क्या? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने अपने लाइफ में आज तक 7 से लेकर 8 इंटरव्यूज़ दिए हैं, ठीक है। और ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं है कि जो मैंने क्रैक नहीं किया। मैं जॉब ज्वाइन करूं या ना करूं वो बात की बात है, लेकिन आज तक ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ कि जो मैंने क्रैक नहीं किया है। मैंने सारे इंटरव्यू को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है। ये मैं अपने आप को ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ट्रिक्स पता है, कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पता है, जो कि अगर आप भी जान जाओगे तो आप भी कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू क्रैक करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है भाई, बहुत ही आसान होता है। आपको बस माइंडसेट आना चाहिए, आपको बस चीज़ें आनी चाहिए, किस तरह से आप उसे प्रेजेंट करोगे। अगर आप वो कर लोगे तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो इसी को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपके जो कॉलेज के जो प्लेसमेंट होंगे उसमें आप इंटरव्यू आराम से क्रैक करो। सबसे पहला चीज़, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कोई भी जगह में आप इंटरव्यू देने जाते हो, कोई भी जगह में आप जॉब के लिए जाते हो, कोई भी जगह में आप किसी भी काम के लिए जाते हो, आपसे पहले पहुंचता है आपका रेज्यूमे, आपका CV, ठीक है। वो आपसे पहले वहाँ पहुँचता है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, अपना जो CV है, अपना जो रेज्यूमे है, उसे बढ़िया से बनाओ। अब बढ़िया से बनाओ का मतलब ये नहीं है कि उसमें फूल पत्ती लगा के उसे डेकोरेट कर दो, बिल्कुल नहीं। वो रेज्यूमे तो आपका पहले रिजेक्ट हो जाएगा। रेज्यूमे आपका होना चाहिए ATS फ्रेंडली। अब ATS का मतलब क्या होता है? ATS एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बड़े बड़े कंपनीज़ के कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। आप जब भी अपना रेज्यूमे भेजते हो ना, तो ATS उसे स्कैन करता है और उसमें से कीवर्ड्स उठाता है। कंपनी को जो जो जॉब में, जो डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है, उसके साथ उसे मैच करता है कि दोनों अगर कीवर्ड्स मैच होते हैं। आपके रेज्यूमे में मानो लिखा हुआ है कि आपको जावा आता है और कंपनी का रिक्वायरमेंट के कीवर्ड्स में भी लिखा है कि उसे भी जावा का रिक्वायरमेंट है, दोनों का कीवर्ड जब मिलेगा तो आपका वहाँ पर ही से रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, आपका जो रेज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब वो सॉफ्टवेयर में चलना चाहिए। तो उसमें फ़ोटोज़ नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ भी टेक्स्ट में, फॉन्ट में अलग अलग डिज़ाइंस नहीं होनी चाहिए। इसको डिटेल में अगर जानने हो ATS फ्रेंडली क्या होता है तो आप गूगल में सर्च करके जान सकते हो। पहला चीज़, रेज्यूमे बढ़िया बनाओ, बढ़िया से रेज्यूमे बनाओ। कॉलेज कहाँ से किए हो, स्कूलिंग कहाँ से किए हो, परसेंटेज कितना है, लैंग्वेज कौन कौन सा आता है, स्किल्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको आता है, अपने ब्रांच का क्या क्या चीज़ आपने किया है, इंटर्नशिप आपने किया है, वो सारी चीज़ें वो रेज्यूमे में मेंशन करो, ठीक है। बढ़िया से उसे मेंशन करो। बढ़िया रेज्यूमे आपका फेस है, आपका फेस से पहले आपका रेज्यूमे लोगों को दिखता है, तो रेज्यूमे को बढ़ा बनाओ। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने का बेसिक फंडा यही होता है, जो 4 लोग वहाँ पर ही बैठे हैं ना, वो 4 लोगों को भी हर चीज़ नहीं आता है, उनको भी हर चीज़ का नॉलेज नहीं है। 100% नॉलेज ये दुनिया में किसी को नहीं है। तो अगर आप सोचते हो कि आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए तभी आप एक इंटरव्यू क्रैक करोगे, तो ये बिल्कुल ही बेकार की बातें हैं। लेकिन एक चीज़ जो वो 4 लोग वहाँ बैठे हैं ना, वो आपसे डिमांड करते हैं, वो क्या है? वो है आपका कॉन्फिडेंस। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस आपका 100% होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? मैं जैसे अभी आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। मैं कोई भी स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करता, मैं वीडियो डायरेक्ट कैमरा ऑन करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। ये स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, किस तरह से मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ चीज़ें, किस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई है, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। आप किस तरह से अपने जो 4 लोग जो आपके सामने बैठे हैं, उन्हें आप किस तरह से आई कांटेक्ट बनाते हो, उनके साथ आई कांटेक्ट बना के किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर में। अब आप बोलोगे मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे भाई नहीं है, इसीलिए तो आपको जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब चाहिए तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। कैसे बिल्डअप करोगे? अपने दोस्तों के साथ बात करो, अपने सीनियर्स के साथ बात करो, अपने टीचर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। इंट्रोवर्ट रहोगे तो पीछे रह जाओगे मेरे दोस्त। आज के टाइम में इंट्रोवर्ट रहना का कोई मतलब नहीं बनता दुनिया में। एक्सट्रोवर्ट बनो, मिरर में खुद को देखो और खुद से बात करो, अपने आप से ही क्वेश्चन पूछो, अपने आप को ही आंसर दो। अपने दोस्तों से बात करो, घूमने फिरने जाओ, ऑपोजिट जेंडर से बात करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज़ दो, बाकी के इंटरव्यूज़ देखो वो किस तरह से प्रेजेंट करते हो, इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बुक्स पढ़ो कि हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। यूट्यूब में देखो हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। जब तक आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करोगे, किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बताओ?
आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कोई आपको कॉन्फिडेंस का एक चम्मच सिरप ला के नहीं पिला देगा कि कॉन्फिडेंस का भाई ये सिरप है, दिन में 2 बार पियो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं आता है। मैं भी पहले इंट्रोवर्ट था, धीरे धीरे अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने की कोशिश किया और धीरे धीरे आज मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, जो मुझे लगता है। आपको भी वो कॉन्फिडेंस अपने आप में जनरेट करना है, कॉन्फिडेंट लाना है। वो आप ला सकते हो, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ानी है, बातचीत बढ़ानी है, लोगों को सुनना है, लोगों को अपनी बातें एक्सप्रेस करनी है। कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट होगा। 1 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, लेकिन 1 दिन ज़रूर होगा। डेली प्रैक्टिस करो, बातें करो, ज़ोर ज़ोर से बातें करो, लोगों को एक्सप्रेस करो, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। दूसरा चीज़ ये। तीसरा चीज़, जो भी इंटरव्यू में जा रहे हो पहले उसका क्रक्स जान लो। मानो आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आपको अपने चैप्टर्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एडवांस नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, एडवांस वो खुद सिखाएंगे आपको। वो नहीं पूछेंगे कि भाई एक ईवी इलेक्ट्रो व्हीकल कैसे बनता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है बनने के लिए, वो नहीं पूछेंगे। सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे ईवी व्हीकल का, वो आपसे नहीं पूछेंगे। वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, कंडक्टर्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछेंगे, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे पावर प्लांट के ऊपर में क्वेश्चन पूछेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ट्रांसमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक जो जिसे हम बोलते हैं ना, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल के हो तो बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के हो तो बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस हो तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट का ओवरऑल नॉलेज जिसे बोलते हैं, बेसिक नॉलेज, डेप्थ में नॉलेज जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंटरव्यू वाला डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिकॉज जो 4 लोग बैठे हैं ना, उनमें से 3 लोग तो नॉन टेक्निकल होते हैं, उनको तो खुद सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। वो आपसे क्या पूछेंगे? वो तो नॉन टेक्निकल पर्सन है। वो आपकी कॉन्फिडेंस चेक करते हो, आप घबराओगे नहीं, वो मौके में आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, कितना शांत आप हो, माइंडसेट कितना अच्छा है, कॉन्फिडेंस कितने हो, वो चेक करते हैं। वो आपका टेक्निकल नॉलेज चेक नहीं करते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता तो आप एक कंप्यूटर साइंस या फिर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस तरह से आप बैठते, किस तरह से प्लेसमेंट में आके बैठते, मुझे बताओ। 4 साल आपने इंजीनियरिंग किस तरह से की है? तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, ये वो जानते हैं, लेकिन आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर में वो समाज में वो पोजीशन में वर्क करने का कैपेबिलिटी है, ये चीज़ वो चेक करते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन वीडियो को समझने की कोशिश करो। मैं डेप्थ में चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये दूसरा चीज़ हो गया, आपको मैं बता दिया। पहला चीज़ आपको क्या करना है, सीवी अच्छी बनानी है। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तीसरी चीज़ क्या है, सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया आपका टोटल। आपका जो 4th चीज़ है जो मेंशन करता है वो ये है, अपने आप को आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हो, अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देते हो। जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि यही क्वेश्चन में सब फंस जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, हे आरिफ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अब आप क्या करते हो, माई नेम इज़ आरिफ, आई एम फ्रॉम हियर, आई डू हियर, आई वर्क हियर, माई हॉबी इज़ दिस, आई डू दिस। इस तरह से करोगे तो भाई सब इस तरह से ही देते। तो आप में क्या खास डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्रिएट करो ना। डिफरेंस क्रिएट करो कि मेरा नाम आरिफ है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ या फिर एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, नहीं काम किया तो मैं ये वर्चुअल प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, मैंने दूसरों को काम करते हुए देखा है, मुझे ये चीज़ के बारे में नॉलेज है, मैंने इसे इस तरह से सॉल्व किया हूँ, बुर्ज खलीफा में ये चीज़ें हुई है, मुझे लगता है कि उसमें वो चीज़ इस तरह से होती तो वो बेटर होता है। मुझे जिज्ञासा बहुत है मेरे अंदर में, मैं नए नए चीज़ों को सीखना पसंद करता हूँ, मैं लोगों के साथ मिलना पसंद करता हूँ, लोगों के साथ ग्रुप बनाकर काम करना पसंद करता हूँ। तो ये आपकी क्वालिटीज़ को दिखाएगा। आप टीम लीडर बन सकते हो, आप टीम वर्क कर सकते हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आपको नए नए चीज़ें जानना पसंद है, आप जिज्ञासु हो, आप क्यूरियोसिटी आपके अंदर में, ये सब चीज़ें डिस्प्ले करेगी। तो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करो। जब आपको कोई अगले बार बोले ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस करो। माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ये क्या है भाई, कुछ स्पेशल लाओ, कुछ नई चीज़ें लाओ, कुछ नई चीज़ें लाओ। माय हॉबी इज़ टू कुक, ये हो सकता है। आई एम अ बिग फूडी, आई लव टू कुक। वहाँ पर ही उनका काउंटर क्वेश्चन आएगा, तो व्हाट फूड यू लाइक टू कुक, उसमें आपका फिर आंसर आएगा कि मैं ये खाना बना सकता हूँ। फिर वो पूछेंगे उसका कुछ रेसिपी बताओ, आप अपना कुछ रेसिपी बताओगे। तो ये कॉन्वर्सेशन क्रिएट करता है वो इंटरव्यू में। मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा लेम बनकर रहना है, आपको दिखाना है कि मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, बस मुझे एक कॉरपोरेशन की ज़रूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जहाँ पर ही मैं जाके अपनी चीज़ों को परफॉर्म करूँगा। मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, ये चीज़ आपको प्रेजेंट करना है। अगर आप ये चीज़ प्रेजेंट करना सीख गए ना, तो कोई भी इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा मेरे भाई।
ये 4-5 चीज़ें हैं, इसके अलावा इंटरव्यू में और कोई चीज़ें मैटर नहीं करती है, ठीक है। ये 5 चीज़ों को मास्टर कर लो। मैंने जो जो बताया, चीज़ें समझ नहीं आई तो वीडियो को फिर से देखो, फिर से समझो। अगर ये चीज़ों को आपने मास्टर कर दिया ना, कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक होगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक होगा। मैंने जो जो चीज़ें आपको बोली, आपको बस वो चीज़ें फॉलो करनी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो फिर से कमेंट करो मेरे दोस्त, और भी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।